हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। ये कहानी रामगढ़ की है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और ख़तरनाक हरकतें होती जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2013 की बात है जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक होगा। इस बात पर राजू जी बोलते हैं, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज़ें गूंजने लगती हैं। हंसते हुए आवाज़ें आती हैं, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे। दोनों तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अनमोल बोलता है, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू बोलता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करने लगते हैं। आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उन कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल ये सब देखकर मन ही मन में ये सोचने लगता है कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ये आवाज़ सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल बोलता है, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा करता है। दोनों
उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल बोलता है, राजू ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू बोलता है, तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। अनमोल कहता है, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। अनमोल बोलता है, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके हाथ के नाखून भी बहुत बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? डेविल बोलता है, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा हुआ था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद ही जान बचाने के चक्कर में वो दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी ज़ोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो ज़रूर आप लोग हमें भेज सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। और आज की कहानी आप लोग कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग भी आज वीडियो पर नए आए हो वो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।